धरोहर की यात्रा में हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे समुदाय के प्रभु साथ ही भगवान जो है गुरु घासीदास जी के जन्मस्थली पे। और तस्वीर में आपको एक दिखाना चाहूँगी बोर्ड की, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी और इसी यात्रा से हम जानेंगे कि आखिर गुरु घासीदास भगवान का जन्म किस तरीके से हुआ था और कहाँ उनका जन्मस्थल था, और साथ ही किस तरीके से उनकी पूरी ये यात्रा जो है यहाँ की रही है। साथ ही उनकी तपोभूमि में हम जाएंगे, वहाँ हम जानेंगे कि उनकी तपस्या का किस तरह से जो है इतिहास रहा है और क्या कुछ समुदाय के लोगों का यहाँ से लेकर, इस जगह से लेकर जुड़ाव रहा है, मान्यता रहा है। तो चलते हैं हम धरोहर के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ दामिनी बंजारे, जिनके साथ आप जानेंगे कि किस तरीके से गिरौदपुरी धाम में हमारे सतनामी समुदाय के लोगों का जुड़ाव जो है वो रहा है और किस तरीके से समाज के लोगों के लिए यहाँ पर उद्धार के काम जो है वो हो रहे हैं। और साथ ही गुरु घासीदास बाबा का क्या कुछ योगदान जो है इस जिले के लिए, इस क्षेत्र के लिए रहा है। बलौदाबाजार जिले की गोद में बसा गिरौदपुरी धाम, जहां की मिट्टी में विश्वगुरु बाबा गुरु घासीदास के पद चिन्ह आज भी मौजूद है। रायपुर से 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये वो स्थान है जहां सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं बल्कि वास्तुकला के पारखी भी खिंचे चले आते हैं। विरासत देख रहे हैं आप और हम हैं इस वक्त गुरु घासीदास की जन्मभूमि गिरौदपुरी में, और यही उनका घर हुआ करता था। और आप ऐसे में देखेंगे कि उनका जन्म स्थल है, जहां पर जो है एक तरह से क्या कुछ इतिहास रहा है वो भी यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे जानेंगे। लेकिन पहले मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि ये मिट्टी से बना हुआ आपको पूरा प्रतिबिंब नज़र आ रहा होगा, जिसमें ही एक तरह से छानही का जो घर है आज भी वैसा का वैसा है जैसे भगवान उस समय जो है एक तरह से गुरु घासीदास बाबा जो है वो रहा करते थे। और ऐसे में अंदर की तस्वीर की यदि हम बात करते हैं तो इस घर में जो है एक बगीचा हुआ करता था, जहाँ पर वो खेती किसानी किया करते थे। साथ ही एक गाय के लिए जो कोठा है वो यहाँ पर हुआ करता था, जिसमें आज भी वो कोठा वैसा का ही वैसा ही मौजूद है। जैसे आप देखेंगे कि आज भी यहाँ पर वैसे ही गाय के बछड़े और तमाम लोग जो है एक तरह से यहाँ पर रहते हैं। और ऐसे में ये मिट्टी का घर मैं आपको दिखा दूँ। आप देखेंगे कि ये पूरा जो मिट्टी का घर आपको नज़र आ रहा है, यही गुरु घासीदास भगवान ने जो है, बाबा जी ने जो है अपना जन्म पूरा तरह से जवानी तक बिताया था। और उसके बाद जो है एक और आपको दिखा दूँ तस्वीर, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वही क्षेत्र हुआ करता था जहाँ पर बगीचा हुआ करता था, जहाँ पर वो खेती किसानी किया करते थे। कमरों की अगर बात करते हैं तो कमरे से आप सीधा इस ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ हरियाली सा हिस्सा दिख रहा होगा, जहाँ पर एक तरह से बगीचा हुआ करता था, जहाँ पर वो खेती किसानी करते थे। साथ ही एक कुआं था, जिस कुएं से ही वो पानी निकाला करते थे और यहीं के पानी से जो है अपने घर का जो काम है वो किया करते थे। और ऐसे में आज भी यहाँ पर सफ़ेद जो पाला है यानी कि झंडा है वो यहाँ पर आपको प्रतीक के रूप में नजर आ रहा होगा, जहाँ पर गुरु घासीदास भगवान का जन्म हुआ था। गुरु घासीदास जी के अवतरण स्थल में अखंड ज्योत जल रही है। आंगन में जैत खाम स्थित है। आवास की बाड़ी में पुराना कुआं है, जहां हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 18 दिसंबर को हर साल यहां गुरु घासीदास की जयंती समारोह के मौके पर 3 दिन का कार्यक्रम होता है, जिसको उनके भक्त हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दौरान रोज भंडारा भी चलता है। मनमोहक कार्यक्रमों को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। संत, विद्वान और कलाकार यहाँ खिंचे चले आते हैं। यहाँ होने वाले सत्संग का लाभ गांव वालों को भी मिलकर लगता है। भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग आए हुए हैं उनके जन्म स्थान को घूमने के लिए, देखने के लिए और भगवान के जो एक तरह से यादें हैं यहाँ पर उसे सहेजने के लिए और कहीं ना कहीं उनको जानने के लिए। और आप देखेंगे कि ये वही कुआं है जिसकी चर्चा जो है विश्व भर में होती है, जहाँ पर गुरु घासीदास भगवान की एक अनोखी दास्ता जो है वो यहाँ पर लिखी गई थी। लोगों से जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। दीदी, आपकी बात करते कितने साल से आप लोग आ रहे हैं? हमारे मन के 25-26 साल की उम्र रही जब से आत हैं। हाँ। एको झन बच्चा नहीं हो रही से वो समय से आवत रहे। गुरु घासीदास बाबा के स्थल में आए हैं। हाँ। भगवान के कृपा से हमार बेटा होई और भगवान है हमार जो भी यह करें ओला सुनी बाबा। हाँ, हमार जैसे भी बनी तो इसे तो घर ला जो है आप मन देखे रहे, जन्म स्थल ला देखे रहे हैं, घूमे रहे हैं। हाँ, घूम के गए रहे हैं। अभी घलो आए हो, कैसे लगा? भी आए हैं तो बहुत अच्छा लगा थे, एकदम हरा भरा। जैसे भी है बाबा के दरबार में आए हैं वो हमला बहुत अच्छा लगा था। करी स्थान भूमि में हमला बहुत अच्छा लगी। कैसे नो नहीं, कहाँ से आए? अकलतरा से आए। कैसे लगी घूम के? अच्छा लगी से।
और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी चर्चा करेंगे। आप इसी कुएं को लेकर जो है एक तरह से इतिहास कही जाती है, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी जानेंगे। दीदी आप मन कहाँ से आए, का हवे यहाँ घर में? पहली बार आए हो। कैसे लगा तरीस बताओ? अच्छा लगा रही। एमा का हवे हाँ देखे? हाँ जन्म उनम घर ला देखे हैं। हाँ और ये दे फुलवारी। हाँ भैया आपो मन आए हो, कैसे लगी से यहाँ आके? बहुत बढ़िया लगी से यहाँ आके। पहली भी कर से पहले आ रहे हो? हाँ हर साल आता मैं। हाँ जी। अगर ये घर के बात करथन तो का कुछ आप मन जानकारी है घर के बारे में? घर के बारे में कहे जाए तो बाबा जी के जन्म स्थली जमीन है। जी। हाँ जब से यहाँ आवत हन तब से जमीन के आज तक के कोई भी शासन है ये जगह के उद्धार नहीं करे हैं। जब से देखा था तब से उहिच के हुई है बाबा जी जन्म स्थल है। अगर बात करथन यहाँ पे बगीचा उगीचा घलो रहीस का है पहले अपन आपन का? बगीचा रही से यहाँ से थोड़ा आगे में है पटेल बारी। हाँ वहाँ बाबा जी के चमत्कार देखे ला मिल ही। और जो कुआं के हवे, कुआं के घलो बाबा जी के काफी रहस्य रहे कहा है। अब बाबा जी के रहस्य तो है यही में मतलब पानी वानी वो टाइम पिया है और परिवार है जिसे भी है और यहाँ से अमृत बना के भी बाबा जी देवा है ओकर से बहुत गांव के समस्या दूर हुआ है। गिरोधपुरी का मुख्य आकर्षण है 77 मीटर ऊंचा भव्य जैत खाम। कुतुब मीनार की ऊंचाई को पीछे छोड़ता ये स्तंभ आधुनिक इंजीनियरिंग का करिश्मा है। 60 मीटर चौड़ा इसका आधार किसी खिलते हुए कमल की पंखुड़ियों जैसा है, जो इसे तूफान और भूकंप से भी सुरक्षित रखता है। इसके ऊपर जब सफेद पालो यानी झंडा लहराता है तो वो सादगी और सत्य की विजय का प्रतीक बन जाता है। विश्व गुरु घासी गरिमा गहे, धन्य हो छत्तीसगढ़ गिरौदपुरी धाम। सत्य नाम महामंत्र गढ़े, सत्य अहिंसा शांति रूपी जैत खाम। और इसी जैत खाम की पूजा जो है सतनामी समुदाय के लोग जो है वो करते हैं, जिसमें जो है एक तरह से लोगों का मानना है एक ऐसी क्षेत्र, एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है गुरु घासीदास के इस जैत खाम का ही अर्थ होता है सत्य, समानता, पवित्रता और शांति का संदेश ये देता है। जहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का जो भीड़ है वो यहाँ पर मेला के वक्त भी जो है एक तरह से घूमने के लिए पहुंचता है, साथ ही अन्य समय में भी जो है एक तरह से यहाँ पर लोग जो है वो आते हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि खास तस्वीरें जब निकल कर आती है जब यहाँ पर जो माघी पुन्नी मेला और साथ ही जो एक तरह से फागुन शुक्ल पक्ष के माह में जो एक तरह से मेला होता है उस समय जो लोग हैं वो घूमने के लिए आते हैं। और ऐसे में कैसा इसका इतिहास है जानेंगे हमारे के बलौदा बाजार के संवाददाता से, उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर यदि बात करते हैं यहाँ पर इसकी लंबाई की, ऊंचाई की और इसकी आस्था की, तो किस तरीके की इसकी आस्था यहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा जैत खाम माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 243 फीट है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। और यहाँ पर गुरु घासीदास बाबा ने एक जो गुरु घासीदास बाबा की तपोस्थल है और अधवारा कपेट जिसे हिंदू में तेंदू कहा जाता है, उसके नीचे गुरु घासीदास बाबा ने बैठकर तपस्या की थी। उसके स्थान पर अभी मंदिर है, वहाँ पे देख सकते हैं। और उसके आगे इस जगह पे चरण कुंड, अमृत कुंड और छाता पहाड़ वगैरह इस आस्था का केंद्र रहा है। यदि बात करते हैं यहाँ पर भीड़ की, तो लोग किस तरीके से आते होंगे, कैसा यहाँ पे माहौल रहता है जब महा इस पे चलता होगा? हर वर्ष यहाँ पे दो बार मेला लगता है। एक तो गुरु घासीदास बाबा के जन्म 18 दिसंबर के समय में, और दूसरा है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी, षष्टमी और सप्तमी, 3 दिन का मेला रहता है। यहाँ पर जो है देश भर से जो भारी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ से जुड़ते हैं। मेला के लिए अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 लाख से बढ़ाकर राशि जो है 50 लाख भी कर दिया है, तो जिससे मेला की भी भव्यता यहाँ पे और भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। यदि बात करते हैं आस्था की, तो यहाँ पर जो समुदाय है उनके लोगों की आस्था इस मंदिर से और साथ ही जैत खाम से कैसी रहती है? ना केवल सतनामी समाज बल्कि सर्व समाज के प्रति भी गुरु घासीदास बाबा की आस्था रही है। और ना केवल सतनामी समाज के लोग यहाँ पर आते हैं बल्कि सभी समाज के लोग यहाँ पर आते हैं। और ना केवल गुरु घासीदास बाबा बल्कि इस जैत खाम की भी भव्यता को लोग देखते हैं। अगर जैत खाम की भव्यता के साथ ही इसके इतिहास की बात करते हैं तो कैसा इसका इतिहास रहा, इसका निर्माण कैसे हुआ? जब राज्य का निर्माण हुआ तो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे अजीत जोगी जी सन 2000 में। तो उन्होंने सतनामी समाज से वादा किया था कि मैं आपको एक ऐसा जैत खाम बना के दूंगा जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा हो। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है और इस जैत खाम की ऊंचाई जो है 77 मीटर है। और निश्चित तौर से ये विश्व का एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर मन के एक कह के लोगों के बीच में मानवता का संदेश देने वाले विश्व प्रख्यात गुरु परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी का ये तपोभूमि है। यहीं से वो जो है ज्ञान प्राप्ति करके पूरा विश्व में शांति और सौम्य का भाव
जो है यहाँ से प्रकट किए हुए हैं। जो निश्चित तौर से इस जगह में लोग जिस भाव के साथ, जिस भूख और प्यास के साथ आते हैं, अपने अपने आत्मिक भूत को निश्चित तौर से यहाँ पे तृप्त होता है। सो ये जगह बहुत ही पवित्र और बहुत ही मन को भाने वाले और अति पवित्र जगह है। गुड़िया, आप भी आए हुए, कैसा लगा यहाँ के? मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, जैत खाम पे फर्स्ट टाइम चढ़ी हूँ, तो मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड थी आने को, जब चढ़ी तो इतना मन को शांति मिला, इतना उत्साह से आई थी, वो पूरा उत्साह कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आपको? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मतलब इस जगह में आकर ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग से भी बढ़कर इस जगह में है, क्योंकि यहाँ पर बाबा जी ने, हमारे परम पूज्य गुरु घासीदास जी ने यहाँ उनकी जन्म स्थल है गिरौदपुरी धाम में, उन्होंने जन्म लिया था। मैं अभी जहाँ जहाँ तक घूमी हूँ, पंचकुंडी घूमी हूँ, जोक नदी घूमी हूँ और छाता पहाड़, बस मैं इतना घूमी हूँ। और बाबा जी का जन्म स्थल ही, जैसे कि आप बच्चों से भी सुन सकते हैं आस्था के बारे में, इनको कितनी जानकारी। ऐसे में कुछ और भी युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सर, यदि बात करते हैं जैत खाम की और गिरौदपुरी धाम की, तो कैसा यहाँ पे आप लोगों का आना हुआ, कैसा लगता है यहाँ के? जी, आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ और पूरे भारतवर्ष को परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी का आशीर्वाद मिले। हम लोग तो यहाँ बचपन से आ रहे हैं और चूँकि गिरौदपुरी धाम के बारे में यहाँ पे जितने लोग हैं, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जगह है, ये मन के एक समान की भाव को प्रकट करने वाले महान संत गुरु घासीदास जी का जन्म स्थली है और इनका बहुत ही भव्य रूप से भारतवर्ष में इनको जाना जाता है, ज्ञान के लिए, सम्मान के लिए, मान के लिए। कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया लगा और हम लोग पूरे परिवार के लोग आए हुए हैं। जी, बहुत बढ़िया लगा। कैसा लगता है सर यहाँ पर आके, और मेला और तमाम चीज़ों को आप देखते होंगे अलग अलग जगहों पर, तो किस तरीके का इतिहास आप यहाँ पर पाते हैं? यहाँ तो आने पर बहुत ही अच्छा लगता है, मन को शांति मिलता है। और जैसे कि अपन सब समाज के लोग ही आते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। कैसे बिट्टू? रायपुर से। कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा। आए हो पहले? हाँ, कैसा लगा घूम के ऊपर? बहुत मजा आया। कहाँ कहाँ घूमे आप? मैं हाँ? गिरौदपुरी का पूरा मंदिर। सर, कैसा लगता है यहाँ पर आके? आप सब लोग आए हुए थे, ऊपर भी आप लोग कुतुब मीनार को देखे, कैसा दृश्य था? बहुत ही अच्छे लगता है, आने से मन को सुकून मिलता है, शांति मिलता है। और हम आज पूरे फैमिली के साथ आए हैं, हमारे परिवार के साथ, तो यहाँ आने से मन को शांति मिलता है, ये इसलिए हम सभी आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। आपने खुद भी सुना है इनका क्या कुछ कहना है, कैसे लगा, आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे। हाँ। वैसे तो हम लोग बचपन से आते रहे हैं और हमेशा यहाँ आने का उत्साह लगा रहता है आने के लिए, और जब पूरी फैमिली आते हैं तो और सबसे मज़ा मतलब दोगुना हो जाता है। हाँ, जैसे कि आपने खुद भी सुना, यहाँ आते हैं हमको ऐसा लगता है कि हम आज पहली बार ही आए हैं, और हर जगह घूमते हैं और मतलब बाबा जी का दर्शन करते हैं, हर वो चीज़ों को बहुत नज़दीक से फिर से एक बार समझने के लिए और देखने के लिए मिलता है। वो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, कोई भी धर्म या कोई भी एक शैक्षिक संप्रदाय जो समाज को शिक्षित करना चाहता है, उसका ना एक सिंबल होता है ना। अब बाबा जी हर जगह जाके उपस्थित नहीं हो सकते, या गुरु नानक जी या जो भी महात्मा हैं तो सभी जगह हमारे हर जगह जैसे हवा है वैसी वो भी हैं। लेकिन क्या होता है, जब एक चिन्ह हो जाता है तो उसके द्वारा उनको एक प्रकार से उनको याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है। तो जैत खाम वही निशानी है। जैत खाम एक प्रतीक है जिनके द्वारा हम बाबा जी को स्मरण करते हैं। गिरौदपुरी सिर्फ ईंट और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, यहाँ के कण कण में चमत्कार बसता है। यहाँ स्थित चरण कुंड और अमृत कुंड की महिमा निराली है। मान्यता है कि अमृत कुंड का जल कभी कम नहीं होता। श्रद्धालु इसे अमृत मानकर अपने घरों में सहेजते हैं। जनश्रुति है कि इसी जल के प्रपात से बाबा ने मृत प्राय जीवों में प्राण फूके हैं। मंदिर से 2 किलोमीटर दूर वो तपोभूमि है जहां औरा धौरा के पेड़ के नीचे बाबा ने कठिन तपस्या की थी। फागुन मेले के वक्त यहाँ लाखों का जन सैलाब उमड़ता है। पंथी गीतों की गूंज और जैत खाम पर चढ़ता सफेद पालो शांति और भाईचारे का प्रतीक बनकर आकाश चूमता है। लाखों लोग जमीन पर साष्टांग दंडवत करते हुए अपनी मुरादें लेकर यहाँ पहुँचते हैं। मानव मानव एक समान के संदेश देवैया के मंदिर में हमन मौजूद हैं, और यहाँ के जो पुजारी मन है, भैया मन है, ओकर मन कर तीर जानबो, ओकर मन से जानबो कि आखिर कैसे ये मंदिर के इतिहास जो है वो रहे है। सर, अगर हमन बात करते हैं मंदिर के इतिहास के, तो कैसे बाबा जी के
ये जहाँ बैठे की स्थान है, यहाँ बैठ के शरीर ल अपन तपावत रही, वहाँ जलत रही। 12 गाड़ा लकड़ी एक कनी थोड़े हुई है ना, तो वो तपस्या भूमि है, ये ओकर आसन गद्दी बैठे की जगह है ना। वो एक ठन बताए सफुरा मंदिर, जहाँ अपन माता जी ला के माता सफुरा ला वो बताइस के मैं ये जगह में अपन तन ल तपाए हैं, ज्ञान अर्जित का पाए हैं, ऐसे करके लोग बताइस ला के। ये वरदानी मंदिर है, बीच के है ना। ये एक पलना मंदिर है, जहाँ बाबा जी झूलत रही, वहाँ अगर व्यवस्थित नहीं हुई तो गुरु मन वो पलना ला यहाँ ला के रख दे हैं, तो ओकर नाम से वो मंदिर बने हैं। आपको एक तस्वीर मैं यहाँ से दिखा दूँ, आप देखेंगे कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से सूरज का ढलना आपको हम दिखा रहे हैं। और ऐसे में आप देखेंगे कि ये जो नारियल आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बंधा हुआ है, वो नारियल वही नारियल है जिस पे जो है लोग अपने मन्नत की जो एक तरह से नारियल है वो बांध के जाते हैं। और ऐसे में सूरज की किरणों से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तस्वीर, मनमोहक तस्वीर यहाँ पर जो है वो रहती है। हमारे साथ संवाददाता भी है बलौदा बाज़ार के, उनसे भी जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। सर, यदि हम बात करते हैं यहाँ के भीड़ की, तो कैसा रहता है मंदिर में और मेले के समय कैसी तस्वीर रहती है? जब मेला फागुन मास में लगता है तो लाखों श्रद्धालु यहाँ पर जुटते हैं, ना केवल छत्तीसगढ़ से बल्कि पूरे भारत से और देश विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर पेड़ है बोलते हैं, उसकी कथा अभी बता रहे थे, कैसा यहाँ पर आप लोग जब आते होंगे तो क्या कुछ दृश्य देखते हैं? औराधारा और तेंदू का वृक्ष है, इसमें बताते हैं कि जो गुरु घासीदास बाबा थे, इनके नीचे ही बैठकर 9 महीने तक यहाँ पे तपस्या की थी। इसके बाद वो छाता पहाड़ गए थे, छाता पहाड़ जाकर वहाँ पे सिद्धि प्राप्त की थी। यहाँ पर कई कहानियाँ भी सुनने को मिलती है। जब भीड़ मेला जब रहता होगा तो यहाँ पर कैसे दृश्य जो है वो रहता है, भीड़ जैसे आती होगी तो कितना सैलाब यहाँ पर देखने को मिलता है। आस्था का बड़ा केंद्र ये रहा है गुरु घासीदास बाबा की गिरौदपुरी धाम। यहाँ पे आप देखते होंगे कि अब अभी भी देखना, केवल मेला के दिन में बल्कि आज के दिन में भी देखे होंगे कि लोग कोस नापते हुए यहाँ पर आते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोगों के प्रति इस जगह को लेकर कितनी बड़ी आस्था है और कितना यहाँ पर विश्वास जो रखते हैं। जो वृक्ष हम देख रहे हैं जिसमें नारियल बंधा हुआ है, ये वही क्या वृक्ष है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे? ये दोनों? हाँ, ये वही वृक्ष है औराधारा का जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। ये यहीं पर बाबा ने नीचे इसकी बैठ के तपस्या की थी। आप देख सकते हैं कि वृक्ष पे भी जो मन्नत के जो नारियल है वो बंधे हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की जो आस्था और विश्वास जो बाबा के प्रति है वो कितना गहरा है। और भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दीदी, कहाँ से आए हो आप? मना कहाँ से आए हो? बलौदा बाजार से। कैसे लगी इस यहाँ के? ठीक लगी। कितना साल से आता आप? मना 1 साल से आता ना। हर साल आता? हाँ, हर साल आता। आप मन के लिए कैसे एक बार को मन्नत लेके आए हो? ये घूमे लान बहिनी। कहाँ कहाँ घूमे इधर ही? जोग नदी अब यदि सत्य ही मानव का आभूषण है। बाबा गुरु घासीदास का ये संदेश आज भी करोड़ों लोगों को राह दिखा रहा है। गिरौदपुरी की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक पर्यटन नहीं बल्कि अंतरात्मा की शांति का एक सफर है। चाहे वो अमृत कुंड की पवित्रता हो या जैत खाम की भव्यता, गिरौदपुरी आकर हर मन शांत हो जाता है। यहाँ की जय जयकार आज पूरे विश्व में गूंज रही है। डूबते हुए सूरज की किरणें आप देख रहे हैं और इसी तरीके से शुरुआत से लेकर सुबह की किरण के साथ जो है यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जारी होता है और देर शाम तक सूरज की डूबती किरणों के साथ लोगों का जमावड़ा जो है यहाँ पर बढ़ते जाता है। ऐसे में आप यहाँ पर देखेंगे कि गिरौदपुरी धाम में ये घूमने के लिए जो लोग पहुँचे हुए हैं, दर्शन के लिए लोग पहुँचे हुए हैं, उन लोगों का क्या कुछ कहना है, उन लोगों से भी चर्चा करते हैं। गुड़िया, कहाँ से आए हो आप लोग? बलौदा बाजार से। कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा। कितने सालों से आ रहे हो? हर साल आते हो आप लोग? हर साल आते हैं। कैसे आप लोग कितने सालों से आ रहे हैं? कैसा लगता है? हर साल आते हैं, अच्छा लगता है। इस बार क्या कुछ जो है मनोकामना मंगे हो और कैसा लगा घूम के पूरा? अच्छा लगा जी। इस बार कोई मनोकामना नहीं, घूमने के लिए आए थे नॉर्मली जी। और भी कुछ लोग हैं, उन लोग से भी जानेंगे। दीदी, कहाँ से आए हो आप? बलौदा बाजार से। कैसे लगी घूम के? अच्छा लगी से। गिरौदपुरी धाम कब आता हो आप? बहुत दिन से आते रहते हैं। एक बार कोनो मनोकामना जो लेके आए हो? हाँ, मनोकाम पूरा होना चाहिए हमारे मन के। बाबा के अगर दर्शन की बात करते हैं तो आप मन घूमे हो, कहाँ कहाँ घूमे हो इधर? हमन भंडारपुरी गे रहे हैं, छाता पहाड़ गे रहे हैं और हाँ सब जगह घूमे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उन लोग से भी जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। भैया, आप लोग आए हुए थे, कहाँ से आए हैं? बलौदा बाजार। कैसा लगा यहाँ घूम के? ठीक है। अगर बात करते हैं सतनामी समुदाय की, तो किस तरीके की आस्था का केंद्र रहता है? कितने लोग आते होंगे यहाँ पे? यहाँ 20-25 जन आए जी। आप लोग हर साल आते होंगे? हर साल आते हैं जी। इस बार कोई मनोकामना जो है लेके आए हो?
वो ऐसे ही घूमे भर टाइप के। कहाँ कहाँ आप लोग घूमे इस बार? छाता पहाड़, हाँ कुतुब मीनार गए थे। हाँ सब जगह कैसा लगा घूम के? ठीक है। गिरौदपुरी सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि का मार्ग है। अगर आप भी शांति और सद्भाव की तलाश में हैं, तो बाबा की ये तपोभूमि आपका इंतजार कर रही है। ये जो गद्दी आप देख रहे हैं, इसी आसन में गुरु घासीदास भगवान जो है, बाबा जो है वो बैठा करते थे और अपनी तपस्या जो है उन्होंने की थी। और गिरौदपुरी की इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि आखिर उनका जन्म कैसे हुआ था, जन्म से उनके अमर होने तक की गाथा को आपने देखा करीब से, किस तरीके से किन किन क्षेत्रों में उनका क्या क्या जुड़ाव जो है वो रहा है। आपको बता दें कि ये वही क्षेत्र है जहाँ पर गिरौदपुरी में लोगों का मानना है कि यहाँ पर गुरु घासीदास भगवान के जो है उन्होंने कई संदेश दिए, जिसमें उन्होंने छुआछूत को दूर करने के लिए काम किया, जहाँ पर उन्होंने मानव मानव एक समान का संदेश उन्होंने दिया। साथ ही आस्था का एक बड़ा केंद्र जो है न केवल अन्य समुदाय के लिए ये रहता है, बल्कि पूरे समुदाय के लोग जो है यहाँ पर हर वर्ष दर्शन के लिए पहुँचते हैं, जहाँ पर ये गुरु घासीदास भगवान के दर्शन करते हैं, उनके जीवन को जानते हैं और साथ ही उनके संदेशों को जो है वो अपने जीवन में भी अमल करते हैं। कैमरामैन धनेश्वर साहू के साथ दामिनी बंजारे, गिरौदपुरी, रायपुर।